बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एडवोकेट इजाज अहमद नवाब का सलाम कबूल करें। नाजरीन, इस छोटे से व्लॉग में तेजी के साथ इंतहाई इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स जो आज की हुई हैं उसमें सबसे पहले मौलाना फजलुर रहमान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपना पीडीएम का सारा दौर मलियामेट कर दिया, 9 मई का बयानिया मलियामेट कर दिया और इमरान खान के साथ हाथ मिलाने की बात तकरीबन कर दी। इसके पीछे वजूहत क्या है? क्या मौलाना फजलुर रहमान साहब को वाकई लगता है कि धांधली हुई है? ये 6 दिन के बाद आज क्यों याद आया है, या फिर उसके पीछे वजह कुछ और है? ये आपके साथ डिटेल शेयर करता हूं, अपना एनालिसिस आपको बताता हूं। और साथ ही जेआई ने, जमात इस्लामी ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इश्तराक करने से माजरत कर ली है, बल्कि दो टुक जवाब दे दिया है। उसकी वजह क्या है? बेईमानी है, लालच है, या कुछ और है? वो भी मैं आपको बताता हूं। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा जोक्स आपको सुना दूं। ये आप एक तस्वीर देखेंगे स्क्रीन पे, ये है द ट्राइब्यून न्यूज़पेपर है, इंग्लिश न्यूज़पेपर, उसका फ्रंट पेज है और उसमें हेडिंग क्या लिखी है? नई शराब पुरानी बोतलों में। अच्छा, इसका वजह क्या है? जो मुझे लगता है, मैं तो कहता हूं कि ये कोई नई शराब नहीं है और ये शराब ही नहीं है। वैसे तो शराब भी हराम है मुसलमान के लिए, लेकिन ये शराब भी नहीं है, ये जहर है, ये दीमक है जो हमारी कौम को, जो हमारे बच्चों के मुस्तकबिल को, जो हमारे मुस्तकबिल को, जो हमारे खजाने को लगा हुआ है, जो बदलने का नाम नहीं लेता। जब कोई उठ के, अवाम उठ के, कौम उठ के वोट किसी को और को दे देती थी, ये सारे मिल के आपस में आ जाते हैं। बहरहाल अनिल कपूर की फिल्म का डायलॉग भी, वो सीन भी सारा याद आता है इसी ये एक टोले को देख के जो आपने अभी तस्वीर देखी है। अब आ जाते हैं जी असल मुद्दे की तरफ। मुद्दा क्या है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो मेन इल्जामात या जो उनका मेन स्टांस था वो क्या था? मौलाना फजलुर रहमान साहब कह रहे थे कि जी इलेक्शन जो है, जो इलेक्शन कमीशन है, वो एस्टेब्लिशमेंट के ताबिया था या मगलूब था, ऐसी उन्होंने बात की। उसके बाद मौलाना फजलुर रहमान ने यह भी कहा कि जो इलेक्शन है उसमें तारीखी धांधली हुई है, नताज मुस्तरद करते हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि पीपल्स पार्टी और नून लीग के ताबेदार नहीं है। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि असेंबली में शहबाज शरीफ को वजीर आजम का वोट नहीं देंगे। मौलाना फजलुर रहमान ने यह भी कहा कि धांधली हुई है, हमारे साथ धोखा हुआ है, हम सड़कों पर निकलेंगे। लगता है, मौलाना फजलुर रहमान साहब कहते हैं कि लगता है कि अब फैसले पार्लियामान में नहीं बल्कि मैदान में होंगे। मौलाना फजलुर रहमान ने तहरीक चलाने का भी कह दिया और कहा कि जो वर्कर्स हैं वो तहरीक की तैयारी करें, और उन्होंने बाकी जमातों को भी दावत दी है कि जिनको लगता है कि धांधली हुई है वो भी हमारे साथ तहरीक में शामिल हो जाएं। साथ ही साथ उन्होंने इमरान खान के अवामी मैंडेट का भी एतराफ किया। अब ये मौलाना फजलुर रहमान साहब, आपको याद होगा, वो मौलाना फजलुर रहमान पीडीएम बनाने वाले, सरबराह पीडीएम मौलाना फजलुर रहमान, और उस पीडीएम ने इमरान खान की हुकूमत का खात्मा किया, जो डायरेक्ट ऑन द पेज जो है। तो उस पीडीएम ने 16 माह हुकूमत की। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी खूब मजे लिए, शहबाज शरीफ साहब ने भी खूब मजे लिए, सभी ने। वो अलहदा बात है, नई कपड़े बिके और नई आवाम को आटा सस्ता मिला, फ्री आटा मिला था, और कुछ जाने भी 20, 25, 30 जाने भी उस फ्री आटे के चक्रों में गई थी, जिसका बाद में शाद खान अब्बासी साहब की तरफ से इल्जाम लगा था कि तकरीबन 40 या 46 अरब का इसमें करप्शन हुई है। वो इल्जामात एक साइड पे है। मौलाना फजलुर रहमान साहब को इलेक्शन के 6 दिन गुजरने के बाद ये क्यों याद आ गया कि धांधली हुई है और हमने तहरीक चलानी है और फैसले मैदान में होने हैं, और इलेक्शन कमीशन जो है वो बेईमान है, इलेक्शन कमीशन ने धांधली करवाई है या साइड ली है, बाइस था। ये मौलाना फजलुर रहमान साहब को मेरे एनालिसिस के मुताबिक, जो मैं जितना जान सका हूं आज तक, वो ये है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने 2 बार अपनी आंखों में, अपनी मजहबी आंखों में, मौलाना फजलुर रहमान साहब ने 2 बार अपनी मजहबी आंखों में ख्वाब देखा है, जगाया है, बसाया है। क्या ख्वाब था? ख्वाब था जी, मैं सदर पाकिस्तान बनूंगा, जो मुझे लगता है मैं सदर पाकिस्तान बनूंगा। पीडीएम बनाई और कोशिश की कि सदर पाकिस्तान बनूंगा, और सदर पाकिस्तान जो उस वक्त के अभी भी हैं, सदर आरिफ अलवी, उनके खिलाफ बड़े हथकंडे इस्तेमाल किए और बहुत कुछ किया,
और ये कहा कि जी ये अबूरी सदर है वगैरह वगैरह, लेकिन वो ओहदे पर कायम रहे। मौलाना फजल रहमान साहब को सदर का ओहदा नहीं मिला जी। अब नई हुकूमत आई, मौलाना फजल रहमान साहब ने शहबाज शरीफ के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ा, मुलाकातें हुई और साथ मिलकर चलने के वादे वईद हुए और सीट एडजस्टमेंट्स की बातें होती रही और एक ही बयानिया लेकर चले कि 9 मई नहीं, 9 मई नहीं, 9 मई नहीं, 9 मई की मुखालफ बयानिया। और इनको शायद ये लगता था कि अवाम 9 मई का जो बयानिया है उस पर आके इमरान खान के खिलाफ वोट डालेंगे, शायद उसको कोई वोट भी ना मिले, ये इनका ख्याल था। लेकिन अवाम ने कुछ दूसरा रास्ता इख्तियार किया और इमरान खान को 80-90% अवाम ने वोट कास्ट कर दिया। वोट कास्ट होने के बाद मौलाना फजल रहमान जो पीडीएम के सरबराह थे और उस पीडीएम ने महंगाई, जुल्म जबर जो अवाम पर किया, अवाम को इसको गुस्सा था, अवाम ने वो गुस्सा निकाला। मौलाना फजल रहमान साहब अपना इलेक्शन, अपना जाती इलेक्शन भी हार गए और वो जो चाहते थे कि उनको ये 7-8-10 सीटें मिल जाएं, वो नहीं मिली। दूसरी तरफ नून लीग पर जो इल्जाम हैं कि फॉर्म 45 के तहत नून लीग इलेक्शन टोटली आ चुकी है, पीटीआई 180 सीट्स ले चुकी है और पीएमएलएन के पास 17 सीट्स हैं जो एक्चुअली इल्जाम हैं। और लेकिन आरओज ने फॉर्म 47 के तहत नून लीग को कामयाब करवाया। तो मौलाना फजल रहमान साहब को शायद एक ये भी गुस्सा हो कि यार अगर उनको फॉर्म 47 के तहत जिताया जा सकता था तो फिर मुझे, यानी कि मेरी क्या भी मदद क्यों नहीं हुई। एक तो ये वजह, और दूसरी ये वजह कि मौलाना फजल रहमान साहब पूरी तरह से जहनी तौर पर तैयार थे और जो उनका ख्वाब था कि सदर पाकिस्तान बनना है उसके लिए वो पूरी तरह से तैयार थे। हल्फ लेने के लिए शेरवानी वगैरह सारा कुछ मेरा ख्याल है तैयार होगी। और कल जब हुकूमत साजी की बात आई, क्योंकि मौलाना साहब के पास सीट्स नहीं थी, तो बाकी सारा का सारा जो पीडीएम का टोला था वो इकट्ठा हुआ चौधरी शुजात साहब के घर और वहां पर उन्होंने बंदरबांट की सीटों की, जरदारी साहब ने कहा कि जी मैं आपकी हुकूमत में तो नहीं आऊंगा क्योंकि मुझे पता है हुकूमत का क्या बनना है, तो मैं ना सदर की सीट रख लूंगा, गवर्नर्स की सीट रख लूंगा, चेयरमैन सेनेट रख लूंगा और मैं स्पीकर कौमी असम्बली रख लूंगा, क्योंकि ये सिर्फ इंजॉयबल है, ये किसी को जवाबदेह नहीं है, तो जो हुकूमत है वो पीएमएलएन करती रहे। अब इस सारे के सारे सिलसिले में वहां पर एमक्यूएम भी आ गई, पीपी भी आ गई, काफ लीग भी आ गई, नून लीग भी आ गई, बाकी छोटे छोटे जो, लेकिन वहां पर मौलाना साहब नहीं थे। मौलाना साहब को इस बात का गुस्सा आया कि यार मेरे साथ कॉन्टैक्ट भी नहीं किया और पीडीएम मैंने बनाई थी, आज वो पीडीएम जो मैंने बनाई थी वो अकेली चली गई है। तो मौलाना साहब को जी गुस्सा आ गया और मौलाना साहब ने आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। अगर बात करें कि धांधली हुई है, तो मौलाना साहब 6 दिन के बाद आपको याद आया कि धांधली हुई है, पूरे 6 दिन गुजर गए, इलेक्शन हो गए हुए, हुकूमत साजी हो रही है और आपको आज कर याद आया कि जी धांधली हुई थी और हम मैदानों में जा रहे हैं और इलेक्शन कमीशन बददयानत है और इलेक्शन कमीशन एस्टेब्लिशमेंट के नीचे की इमा पर काम कर रहा है और इमरान खान को मैंडेट मिला है। तो ये मौलाना साहब अब नहीं चलेगा, अवाम सब जानती है और मेरा ख्याल है कि मौलाना साहब का जो ख्वाब था सदर बनने का वो टूट चुका है, अब ये पूरा नहीं होने वाला। बहरहाल इसके बाद जमायत इस्लामी ने जी कल जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उन्होंने ऐलान किया था कि खैबर पख्तूनख्वा में जमायत इस्लामी के साथ इश्तराक करके हुकूमत बनाएंगे और जो हमारे आज़ाद उम्मीदवारान हैं उनको जमायत इस्लामी में हम शमूलियत इख्तियार करवाएंगे। लेकिन जमायत इस्लामी का ये स्टांस था कि हम मरकज में भी और पंजाब में भी, मीन्स के ओवरऑल ही हमारे साथ इश्तराक करो तो बात बनेगी। इसके पीछे लालच भी हो सकता है। सुनने में आ रहा है कि 5 रिजर्व सीट्स जो है वो जमायत इस्लामी ने उनकी डिमांड की थी जो कि पीटीआई नहीं मानी है, ये उड़ती उड़ती खबर है, कोई कंफर्म नहीं है। और दूसरी बात यह है कि जमायत इस्लामी की अपनी सीट्स भी जाती रही थी इश्तराक की बात सुनकर, तो शायद जमायत इस्लामी को थोड़ा सा एहसास दिलाया गया है कि भाई पीछे हट जाए। अब जो शुरू से डटे हुए हैं MWN वाले राजा नासिर अब्बास साहब, तो उनके साथ इश्तराक होगा। इसके अलावा भी कई और ऑप्शंस हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास, शेख रशीद इनके अलावा एक ऑप्शन है सबसे बड़े। तो बहरहाल ये सूरत हाल थी जी। एक तो कि नई शराब पुरानी बोतल में, ये एक लतीफा सा था। दूसरा मौलाना फजल रहमान साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो सदर ना बनने का दुख है। बाकी आगे देखते हैं। अभी हुकूमत साजी में आप देखते जाएं कि नवाज शरीफ साहब भाग चुके हैं। नवाज शरीफ साहब ने कहा कि जी मैं तो नहीं वज़ीर आज़म बनूंगा। उनको पता है, नवाज शरीफ को पता है कि आगे क्या बनने वाला है। वो जो कहते थे ना कि जी आओ पाकिस्तान को नवाज दो
और कहते थे जी आओ संभालो नवाज शरीफ। उनको पता है कि कुछ नहीं संभाला जाना भाई, आगे IMF के पास जाना है, और जब IMF के पास जाएंगे नए टैक्स लगेंगे, महंगाई होगी और अवाम से छितर फिरेगा। इसलिए नवाज शरीफ साहब ने हिम्मत नहीं की अवाम के सामने आने की। शुक्रिया।